जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको ट्रिकी बाई विश्वगुप्ता में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को 12th आर्ट्स क्लास का जियोग्राफी भूगोल चैप्टर 6 का द्वितीय क्रियाएं का पार्ट 1 वीडियो दे रहा हूँ। दोस्तों इसे पूरी तरह ध्यान से देखिए दोस्तों, और इसे का नोट्स भी ज़रूर बना लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं द्वितीय क्रियाएं के अंतर्गत द्वितीय क्रियाएं को विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, उत्पाद की प्रक्रिया के आधार पर, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक बड़े इत्यादि के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं द्वितीय क्रियाएं क्या है दोस्तों। वह क्रियाएं जिनके द्वारा प्राथमिक क्षेत्र में प्राप्त वस्तुओं को परिवर्तित करके उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है, द्वितीय क्रियाएं कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक किसान गेहूं उगाता है और वह उसे बेचता है और फिर उसे पीस कर आटा बनाया जाता है। इसके बाद इस पिसे हुए आटे को से ब्रेड बनाया जाता है और फिर उसे बाज़ार में बेचा जाता है। इस स्थिति में किसान द्वारा गेहूं का उगाया जाना प्राथमिक क्रिया है। उस गेहूं से आटा बनाया या आटे से ब्रेड बनाने की क्रिया द्वितीय क्रिया है। इसे द्वितीय क्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसान द्वारा उगाई गई गेहूं की उपयोगिता में वृद्धि करके उसे ब्रेड में बदला गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं दोस्तों विनिर्माण आखिर क्या है। द्वितीय क्रियाएं मुख्य रूप से विनिर्माण की क्रियाएं होती है। विनिर्माण का अर्थ होता है कच्चे माल को परिवर्तित करके उपयोगी वस्तुएं बनाना। आसान शब्दों में समझे तो विनिर्माण का अर्थ होता है उत्पादन करना। इस उत्पादन की प्रक्रिया द्वारा वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, वस्तु के उपयोग में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए प्राथमिक क्रिया में प्राप्त लोहे के अत्यधिक उपयोग नहीं हो सकती, परंतु उसे इस्पात में परिवर्तित करके उसे अनेकों कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। उद्योग का वर्गीकरण। उद्योग का वर्गीकरण मुख्य रूप से 5 वर्गों आधारों पर किया गया है। पहला, आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। दूसरा, कच्चे माल के आधार पर। इसके अंतर्गत कृषि आधारित, खनिज में भी आपका अधात्विक खनिज उद्योग, रसायन आधारित, पशु आधारित, वन आधारित। तीसरा का हो गया दोस्तों उत्पादन के आधार पर। आधारभूत उद्योग, उपभोक्ता वस्तु उद्योग। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। उसके बाद हो गया दोस्तों उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर परंपरागत उद्योग, उच्च प्रौद्योगिक उद्योग। ये सभी उद्योगों का वर्गीकरण का आधारभूत इकाई है जिसके द्वारा उद्योग को बढ़ाया जाता है। चलिए अब इसको हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। आकार के आधार पर वर्गों का मुख्य रूप से तीन रूपों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग के अंतर्गत ऐसे छोटे छोटे उद्योग जिनका संचालन बहुत छोटे स्तर पर किया जाता है कुटीर उद्योग कहलाता है। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग स्थानीय बाजार तक पहुँच, कम पूंजी और परिवर्तन की आवश्यकता, रोज़मर्रा के जीवन की छोटी छोटी वस्तुओं का उत्पादन, उदाहरण के लिए बर्तन, चटाई आदि, और रस्सी बनाना, कागज़ बनाना इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि छोटे पैमाने के उद्योग
छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी की आवश्यकता, छोटे पैमाने के उद्योग के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। स्थानीय बाजार तक पहुंच होना चाहिए, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होना चाहिए, कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, प्रौद्योगिकी का कम प्रयोग होता है, निजी शक्ति साधनों की आवश्यकता कम होती है। छोटे उद्योगों वो मशीनों द्वारा इसमें कार्य किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कुर्सी उद्योग, कपड़ा उद्योग इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें कम पूंजी और कम श्रमिक और छोटे मशीनों का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये छोटे पैमाने के उद्योग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कुर्सी को बनाना, टेबल को बनाना इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग चलिए तीसरा देखते हैं, बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग के लिए हमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादित वस्तु बेचने के लिए विशाल बाजार की आवश्यकता होती है, जबकि छोटे में कम वस्तु की उपयोगिता होती है। इसमें कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जबकि बड़े उद्योग में अत्यधिक कच्चे माल की आवश्यकता, कच्चे माल का विभिन्न जगहों से आयात अत्यधिक एवं सीमित श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है, अत्यधिक शक्ति संसाधनों का आवश्यकता होती है, बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा कार्य किया जाता है। उदाहरण लोहा, इस्पात, लोह का कार उद्योग इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला, कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत वह उद्योग जो कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर होती है, कृषि आधारित उद्योग कहलाती है। उदाहरण के लिए शक्कर उद्योग, अचार उद्योग, मसाले एवं तेल उद्योग आदि। इस उद्योगों में कृषि से प्राप्त कच्चे माल को तैयार मात्रा से बदलकर ग्रामीण नगरीय भागों में भेजा जाता है। जबकि रासायनिक आधारित उद्योग, इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है, जैसे पेट्रोल, रासायनिक उद्योग, प्लास्टिक उद्योग आदि। जबकि वनों पर आधारित उद्योग, वे उद्योग जो कच्चे माल के लिए वनों पर निर्भर होती है, वह वन आधारित उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए फर्नीचर उद्योग, कागज इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, चौथा नंबर है पशु आधारित उद्योग। वह उद्योग जिन पर पशुओं से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, पशु आधारित उद्योग कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए चमड़ा, ऊनी वस्त्र इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि खनिज आधारित उद्योग, वे उद्योग जिनमें खनिजों का उपयोग करके कच्चे माल के रूप में लिया जाता है, खनिज उद्योग आधारित उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा उद्योग। इन्हें मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। धात्विक खनिज उद्योग, इसमें वे उद्योग आते हैं जो धात्विक खनिजों जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि का उपयोग करते हैं। अधात्विक खनिज उद्योग, इसमें वे उद्योग आते हैं जो मुख्य रूप से अधात्विक खनिज होते हैं। इसके बाद है दोस्तों स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है: सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और संयुक्त उद्योग। सार्वजनिक उद्योग वह उद्योग होते हैं जो सरकार के अधीन होते हैं। दूसरे शब्दों में सरकारी कंपनियों को ही सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है।
इन पर मुख्य रूप से सरकार का अस्तित्व होता है, जिन्हें सरकार द्वारा ही चलाया जाता है। निजी उद्योग वह उद्योग जिन पर एक या अनेक व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, उन्हें निजी उद्योग कहा जाता है। आसान शब्दों में समझे तो प्राइवेट कंपनी ही निजी उद्योग होती है। इस पर मुख्य रूप से एक व्यक्ति का अनेक व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। संयुक्त उद्योग के क्षेत्र यह वह उद्योग है जिनमें सरकार एवं निजी दोनों का स्वामित्व होता है, यानी कि कंपनियों का कुछ हिस्सा सरकार के द्वारा होती है और कुछ हिस्सा निजी हाथों में होता है। इस तरह से दोनों द्वारा कंपनियों का संचालित किया जाता है। उत्पाद के आधारों पर उद्योगों का वर्गीकरण। उत्पाद के आधार पर उद्योगों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। पहला, आधारभूत उद्योग वह उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए आवश्यक की वस्तुएं बनाती है, जिन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। उदाहरण के लिए मशीन बनाने वाले उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग। दूसरे शब्दों में उद्योग जिनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं का उपयोग अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। इसका दूसरा है दोस्तों उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग जिनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा कर दिया जाता है, उन्हें उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए बिस्कुट, चाय, साबुन उद्योग आदि इसके अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है। चलिए इसके बाद हम लोग और नेक्स्ट जानते हैं। जो उपभोक्ताओं के लिए बनाया जाता है वही उपभोक्ता उद्योग कहलाता है। नेक्स्ट है उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर मुख्य रूप से दो प्रकार के उद्योग होते हैं। पहला, परंपरागत उद्योग। यह वह उद्योग है जो लंबे समय से चल रहे हैं एवं वर्तमान समय भी पुराने तरीकों से ही उत्पादन कर रहे हैं, परंपरागत उद्योग कहलाते हैं। इन उद्योगों से रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है, आसपास का वातावरण अशुद्ध होता है, प्रदूषण का अत्यधिक समस्या होती है, साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है, श्रमिकों को चुनौतियापूर्ण परिस्थितियों का काम करना पड़ता है। जबकि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग यह नए प्रकार का उद्योग है। इन उद्योगों में उत्पादन हेतु उच्च प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। उन उद्योगों में यंत्र मानव का प्रयोग भी किया जाता है। कार्य स्वचालित होती है, सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, प्रदूषण की समस्या ना के बराबर होती है। वस्तुओं का उत्पादन गहन शोध के बाद किया जाता है। इस तरह से दोस्तों मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का पार्ट 1 लेसन चैप्टर 6 का द्वितीय क्रियाएं के बारे में दिए। इसे ज़रूर से ज़रूर देखिए और जल्द ही मैं आप लोगों को इसका दूसरा पार्ट 2 दे दूंगा दोस्तों। तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। थैंक्स यू फॉर मी। बेस्ट ऑफ लक्स।